हेलो एवरीवन गाइस, वेलकम बैक टू बाब ऑपरेशन। माय नेम इज नदीम अकरम। चलिए फिर कल की बैंक निफ्टी एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। कल निफ्टी बैंक निफ्टी कैसे ट्रेड करेंगे नहीं करेंगे, सब कुछ देखेंगे, सीखेंगे, समझेंगे। ठीक है। जैसा कि आज बैंक निफ्टी का एक्सपायरी डे था, तो एक्सपायरी डे के साथ तो भाई जैकपॉट बना एंड वैलेंटाइन डे भी था। तो वैलेंटाइन डे जो अपने कपल्स के साथ गए होंगे वो तो पैसा नहीं बनाए होंगे, और जो कपल्स यानी अपने गर्लफ्रेंड स्टॉक मार्केट को समझते होंगे वो तो दबा के पैसा बनाए होंगे। गर्लफ्रेंड क्या दी होगी आज वैलेंटाइन डे? गर्लफ्रेंड क्या दी होगी? गिफ्ट वगैरह, खाना पीना, चॉकलेट वगैरह, और क्या मिला होगा भाई, जरा बताइए ना। और हम लोग गर्लफ्रेंड तो स्टॉक मार्केट है, इंडेक्स है, इक्विटी है। तो भाई आज इतना पैसा बनाया ना वैलेंटाइन डे के दिन की पूछिए मत। जबरदस्त पैसा बना है, मजा आया। वैलेंटाइन डे बहुत इंजॉय किया हम लोग ऑफिस में। बहुत जबरदस्त पैसा बना बैंक निफ्टी में। कैसे क्या वो भी बताएंगे, समझाएंगे। ठीक है। निफ्टी का कल एक्सपायरी डे है, तो निफ्टी कल कैसे ट्रेड करेंगे वो चीज समझेंगे, देखेंगे। ठीक है। तो निफ्टी कल जैकपॉट बन सकता है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, जैसे कि आज बना। और जो स्टॉक दिए थे, स्टॉक तो आग आग लगा दी है, आग। ठीक है। तो पहला तो बैंक निफ्टी क्या हुआ एक बार रिफ्रेश कर लेते, फिर स्टार्ट करते। ठीक है ना। समझिएगा। ठीक है। ध्यान समझने की कोशिश कीजिएगा। आज बैंक निफ्टी 500 पॉइंट गैप डाउन हुआ। ग्लोबल मार्केट पूरा का पूरा लाल था रात में, सुबह भी वही हाल था। तो आज बैंक निफ्टी 500 पॉइंट गैप डाउन हुआ। ठीक है। अब जैसे ही गैप डाउन हुआ तो लोग क्या है, टेलीग्राम में बहुत सारा ऐसा चैनल है जो पुट दे रहे हैं अपने क्लाइंट को, अपने स्टूडेंट को। ठीक है। पुट पे ट्रेड करवा रहे हैं भाई। जिसको मार्केट का एम नहीं पता वो पुट पे ट्रेड करा रहा है। इतना बेकार आदमी लोग है, इतना लॉस करवाया पुट में, जबकि मार्केट यहां से यहां खुल रहा है। 500 पॉइंट गैप डाउन हो रहा है। जो कल पुट में पोजीशन बनाया होगा वो 500 पॉइंट गैप डाउन ओपन, उसका ऑप्शन में 250-300 पॉइंट का मूवमेंट मिल गया, बिना कुछ किए, बिना मेहनत किए। सुबह उठा 300-400 पॉइंट, तो वो चूतिया नहीं है, प्रॉफिट बुक करेगा ना, या प्रॉफिट बुकिंग ना आएगा। ठीक है। पहला बात प्रॉफिट बुकिंग आएगा। दूसरा क्या था कि बैंक निफ्टी ओपन कहां पे हुआ? 45,000 के पास ओपन हुआ। 45,000 क्या है हमारे लिए? साइकोलॉजिकल नंबर, राउंड नंबर, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। ठीक है। अब रेड कैंडल नीचे आया, देखिए फर्स्ट कैंडल 45,000 नीचे सस्टेन किया, लेकिन जो कैंडल सस्टेन किया है उस कैंडल का इसको देखिए, वीक को, ऊपर और नीचे दोनों वीक सेम है। हम जूम करते हैं, थोड़ा डिटेल समझा रहे हैं आज। ठीक है। फर्स्ट कैंडल 45,000 को ब्रेक किया। ठीक है। अब कैंडल का वीक देखिए, ऊपर का वीक और नीचे का वीक सेम है, इक्वल है वीक। यानी सेलर भी उतना ही है जितना बायर है। सेलर और बायर में बातचीत हुआ, दोनों डिस्कस किए, लेकिन मामला कुछ सुलझा नहीं, मामला कुछ निकला नहीं। सेलर बोल रहा हम नीचे जाएंगे, बायर बोल रहा हम ऊपर जाएंगे, दोनों आपस में लड़ा, आके बीच में प्राइस बंद हो गया। कोई डिसीजन नहीं, कोई डिस्कस नहीं, खत्म कहानी। यहां पे बराबर हो गए दोनों। तो ये कैंडल कौन सा? स्टार कैंडल है। तो ब्रेकआउट ब्रेकडाउन तो हुआ नहीं 45,000। उसके बाद जब ग्रीन कैंडल बना, तब बायर बोला अरे सेलर निकलो, तुम्हारी ऐसी की तैसी, आज वैलेंटाइन डे, पैसा बनाने दो। बस बायर आया। उसके बाद देखिए नीचे से प्रेशर मारा है, आज एक ग्रीन कैंडल 45,000 के ऊपर ब्रेक किया, 45,000 के ऊपर क्लोज किया, यानी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के ऊपर सस्टेन किया। तब हम लोग यहाँ 45,000 कॉल पे ट्रेड किए। देख लीजिएगा मेरा प्रीमियम ग्रुप में, टेलीग्राम फ्री ग्रुप में, टेलीग्राम का फ्री ग्रुप में कॉल दिए हैं 45,000 का कॉल। देखिए क्या जैकपॉट बना है। और बोल के दिए थे कि 45,450 बैंक निफ्टी छुएगा, टच करेगा। ये लीजिए पहला टारगेट 45,450 जैकपॉट। ठीक है। अब यहां हो गया। अब एक ये रेडिस्टेंस था 45,600 का, 45,450 600 रेडिस्टेंस है, जो कि हम लोग कुछ दिन से चलते आ रहे हैं, देखते आ रहे हैं। अब यहां पे देखिए शूटिंग स्टार बना। फिर भी हम लिख के दिए कि अगर बैंक निफ्टी 45,650 ब्रेक करता है तो बैंक निफ्टी 46,000 46,250 जाएगा। ठीक है। बैंक निफ्टी पहले ब्रेक किया, यहां पे समझिएगा ब्रेक किया, लेकिन जो कैंडल है वो शूटिंग स्टार है। कहां पे है? रेजिस्टेंस पे। तो जैसे ही शूटिंग स्टार बना, हम लोग यहां पुट साइड एक जीरो टू हीरो ट्रेड किए 50 रुपए वाला प्रीमियम में। पुट साइड जो हाई लगाया 130 का, 50 से 130 बन गया पैसा। इतना से इतना दूर में जीरो टू हीरो एक जीरो टू हीरो बना। उसके बाद हम बोले थे बैंक निफ्टी 45,400 को रिटेस्ट करेगा, रिटेस्ट किया। ठीक है। अब ये पहले क्या था यहां पे? रेजिस्टेंस। अब ये है सपोर्ट। सपोर्ट पे कौन सा कैंडल? हैमर भी है, इन्वर्टेड हैमर भी है।
बुलिश हैमर भी है एंड इन्वर्टेड हैमर भी है, ठीक है ना। तो जैसी सपोर्ट पे बना और एक बुलिश कैंडल बना और बुलिश कैंडल बनते हुए 45,600 इस रेजिस्टेंस को ब्रेक कर क्लोज हुआ। हम लोग यहां एक और जीरो टू हीरो ट्रेड किए 46,000 एंड 46,200 के टारगेट के लिए, ठीक है। 50 रुपए में ट्रेड किए थे, जो हाई लगाया है 520 का। भाई क्या पैसा बना है, ये है वैलेंटाइन डे। 50 से 520, जबरदस्त पैसा। तो कैसे नचाएं बैंक निफ्टी को, अपना उंगली में कैसे नचाएं। 46,200 का टारगेट दिए थे, 46,170 80 का हाई लगाया। कैसे नचाएं भाई, कैसे है कोई माइका लाल जो नचा दे बैंक निफ्टी को अपने उंगली में या स्टॉक को? नहीं है भाई, मिलेगा ही नहीं। बहुत डीपली एनालिसिस करते हैं हम, ठीक है। तो आज बैंक निफ्टी 500 पॉइंट तो गैप डाउन हुआ, 600-700 पॉइंट रिकवर भी कर लिया। क्या मजा आया, इसको बोलते हैं एनालिसिस। ये होता है प्राइस एक्शन। कोई इंडिकेटर दिखता है क्या, ठीक है। अब समझिएगा कल कैसे ट्रेड करें, ठीक है। समझिएगा टाइम बहुत ज्यादा हो गया। एक ही स्टॉक 2 आवर टाइम फ्रेम में देखिए बैंक निफ्टी कहां पे आकर रुका है, रेजिस्टेंस के पास। देखिए इसको एक्सटेंड कीजिए, जो रेजिस्टेंस था देखिए एक्सटेंड कर दिए, जहां से बार बार बैंक निफ्टी गिर रहा था, देखिए बार बार वहीं पे आकर रुका आज, ठीक है। तो कल बैंक निफ्टी इसके ऊपर अगेन जैकपॉट बन रहा है। कल बैंक निफ्टी इसके ऊपर अगेन जैकपॉट बनेगा। आप लोग ध्यान दीजिएगा, एक कैंडल क्लोज है लेकिन कैंडल का बॉडी थोड़ा सा क्लोज है, छोटा सा बॉडी, कम से कम 50% बॉडी ऊपर क्लोज होना चाहिए था, ठीक है, जो कि नहीं हुआ। तो कल सब लोग बैंक निफ्टी को ध्यान दीजिएगा 46,100 के ऊपर, 46,100 के ऊपर ग्रीन कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम में, 46 नहीं 46,100, ठीक है। तो कल सब लोग बैंक निफ्टी में ध्यान दीजिएगा 46,100 के ऊपर। जैसे ही 46,100 के ऊपर ग्रीन कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम में प्रॉपर बॉडी के साथ ब्रेक करे, क्लोज करेगा, सस्टेन करेगा, इंट्राडे का फर्स्ट टारगेट हो जाएगा 46,500 एंड सेकंड टारगेट होगा 47,000। इंट्राडे का फर्स्ट टारगेट हो जाएगा 46,500 और जब 46,500 ब्रेक करेगा तो थर्ड टारगेट होगा, ये सेकंड टारगेट होगा 47,000। तो कल फिर बैंक निफ्टी 600-700-800 पॉइंट अप जा सकता है, ठीक है। लेकिन वो पॉइंट कब मिलेगा, जब 46,100 के ऊपर सस्टेन करेगा। तो कल सब लोग ध्यान दीजिएगा बैंक निफ्टी अगेन जैकपॉट बनेगा 46,100 के ऊपर। 46,100 के ऊपर जैसे ही ग्रीन कैंडल 50 मिनट टाइम पे क्लोज का सस्टेन करेगा, इंटरडे का फर्स्ट टारगेट 46,500, 46,500 के ऊपर सस्टेन करेगा, सेकंड टारगेट 47,000, ठीक है। ध्यान दीजिएगा बैंक निफ्टी कल ऊपर के लिए बुलिश है अभी बैंक निफ्टी, ठीक है। अगर नेगेटिव का कोई लेवल बनता है, नीचे कोई लेवल बनेगा लाइव मार्केट में, तो हम अपडेट कर देंगे टेलीग्राम में। जो लोग टेलीग्राम पे नहीं है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, जो कि फ्री चैनल है, ठीक है भाई। फिर निफ्टी को देखते हैं। अब निफ्टी में भी कुछ बोले थे कल, बना के दिखाए थे, सकेगा कोई भाई? कौन है, कौन है बताइए ना, एग्रीमेंट पेपर लिखवा लीजिए। निफ्टी का मूवमेंट है कोई? कल बनाए थे 2 आवर टाइम फ्रेम में और 1 आवर टाइम फ्रेम में बुलिश फ्लैग बोले थे ना। 1 आवर टाइम फ्रेम बना रहे मेरे ख्याल से, हाँ 1 आवर टाइम फ्रेम में, ये लीजिए। बोले थे बुलिश फ्लैग के ऊपर ब्रेकआउट होगा, जैकपॉट बनेगा। अब यहां देखिए बुलिश फ्लैग, हम तो भाई कल बनाए थे ना, बुलिश फ्लैग प्रीवियस डे बनाया था ना। आप लोग जाकर देखिएगा प्रीवियस डे का एनालिसिस, बुलिश फ्लैग कल ड्रॉ किए थे, यहां तक एक्सटेंड किए, यहां तक एक्सटेंड किए थे कल आप लोग के सामने। आज गैप डाउन हुआ, ध्यान को समझिएगा, ध्यान को यहां कीजिएगा, पकड़ने की कोशिश कीजिएगा जो हम बोल रहे हैं, ठीक है। आज निफ्टी गैप डाउन हुआ 160-70 पॉइंट गैप डाउन हुआ, लेकिन कहां पे ओपन हुआ? हमारा बुलिश फ्लैग का सपोर्ट के पास। काहे नहीं तोड़ा, काहे नहीं तोड़ा भाई? कल एनालिसिस किया था हम प्रीवियस डे ना, इसको बोलते हैं एडवांस प्रिडिक्शन, ठीक है ना। तो यहीं पे आकर सपोर्ट पे रुका और 1 आवर टाइम फ्रेम में यही सपोर्ट के पास फर्स्ट कैंडल हैमर, 1 घंटा का कैंडल निफ्टी में हैमर बना, हैमर के ऊपर निकला भाई, इस रेजिस्टेंस को टच करने गया, मजा आया, बना पैसा, इसको बोलते हैं एनालिसिस। तोड़ देना चाहिए सपोर्ट को, सपोर्ट को रिस्पेक्ट किया, इज्जत दिया, इसको बोलते हैं बाप ऑफ प्राइज एक्शन, ठीक है। आज पूरा मूड में है क्योंकि पैसा आज हेवी बना लिए, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, जो लेवल दिए थे निफ्टी में कल 21,850, अगर कल टूटा तो भाई जीरो टू हीरो निफ्टी में बहुत जबरदस्त बन रहा। कल सब लोग निफ्टी में ध्यान दीजिएगा 21,850 के ऊपर, ठीक है। जैसे ही कल निफ्टी में 21,850 को ब्रेक करता है, 21,850 के ऊपर ग्रीन कैंडल, 21,850 के ऊपर ग्रीन कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम में प्रॉपर बॉडी के साथ ब्रेक करेगा, क्लोज करेगा, सस्टेन करेगा, इंटरडे का फर्स्ट टारगेट हो जाएगा 22,000, सेकेंड टारगेट हो जाएगा 22,200, ठीक है। कल भी निफ्टी 200-300 पॉइंट जा सकता है, ध्यान दीजिएगा, लेकिन ये जाएगा तब जब 21,850 के ऊपर सस्टेन करेगा तब। तो कल निफ्टी भाई जैकपॉट 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 बनेगा 21,850 के ऊपर, ध्यान दीजिएगा। जैसे 21,850 के ऊपर सस्टेन करेगा, टारगेट 22,000 22,200 का लेके चलिएगा, ठीक है। तो निफ्टी कल जैकपॉट बन रहा, आप लोग ध्यान दीजिएगा।
कल का फर्स्ट स्टॉक एंजल वन रहेगा, प्रीवियस डे दिए थे, देखिए ब्रेक नहीं कर पाया, वैलिड है, टारगेट पता है आप लोगों को, टारगेट देंगे नहीं, टाइम जा रहा, निफ्टी बैंक निफ्टी में खप गया, ये देखिए रेजिस्टेंस है, इसको आज ब्रेक करने की कोशिश किया, नहीं किया, रुक गया। कैसा रेजिस्टेंस, हवा में ड्रॉ किए थे या कोई इंडिकेटर बता दिया था कि नदीम भाई ये रेजिस्टेंस है? सॉफ्टवेयर बताया था, स्ट्रैटेजी बताया था? इतना जो स्ट्रैटेजी बताते यूट्यूब में 9 AM 12 PM 1 PM 2 PM 3:30 PM 3:25 PM, क्या है भाई, हलवा बढ़ रहा है, स्ट्रेटेजी बांट रहे हो आप लोग, क्या है? मार्केट ऐसा ही थोड़ी चलता है, अगर स्ट्रेटेजी से चलता मार्केट तो आज इंडिया में हर लोग अमीर होते हैं, क्यों गरीब बैठे हुए हैं? इंडिकेटर चलता तो इंडिकेटर से लगाकर सब लोग पैसा बना लेते, क्यों कहीं नहीं बना पा रहे स्टॉक मार्केट में पैसा? इंडिकेटर लगाकर, सॉफ्टवेयर लगाकर, क्यों नहीं? नहीं होगा भाई। प्राइस एक्शन, कैंडल का प्राइस को पकड़िए, बायर और सेलर का चाल को समझिए, क्या कर रहा है वो, है ना? इसलिए बोलते हैं प्राइस एक्शन सीखने की कोशिश कीजिए। अब ध्यान दीजिए, एंजल तो ब्रेक नहीं किया, कल ध्यान दीजिएगा, एंजल कल ब्रेक करेगा इसी रेजिस्टेंस के ऊपर, जैसे ही ग्रीन कैंडल 50 मिनट टाइम में क्लोज करेगा, ग्रीन कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम में एंजल वन में अगर ब्रेक करे, क्लोज करता है, कैंडल का बॉडी कम से कम आधा हिस्सा रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोज होना इंपॉर्टेंट है, ठीक है? अगर क्लोज होगा, टारगेट आपका 3400 का रहेगा एंड 3500 का रहेगा। टारगेट रहेगा 3400, ये रेजिस्टेंस जो कि पहले है, टारगेट रहेगा 3400 एंड 3500, ठीक है? तो एंजल वन कल रेजिस्टेंस जैसे ब्रेक करेगा, 3400 का टारगेट हंस के मिलेगा, आराम से मिलेगा, ये चीज लिख लीजिए आप लोग। अगर रेजिस्टेंस के ऊपर सस्टेन किया तो 3400 का फर्स्ट टारगेट आराम से मिलेगा, ठीक है? जो कैंडल ब्रेक कर क्लोज करेगा उसी कैंडल लो से 5-10 पॉइंट नीचे एक्स्ट्रा वाला स्टॉप लॉस रखेंगे, विदाउट स्टॉप लॉस कोई भी ट्रेड नहीं करेंगे। तो एंजल वन कल ध्यान दीजिएगा भाई, 3280 के ऊपर, ठीक है? जो लेवल दिए थे कल प्रीवियस डे 3280 के ऊपर, ठीक है? जैकपॉट बन सकता है। उसके बाद है ट्रेंड, आज ब्रेकआउट आया, एंड ऑफ डे बीटीएसटी भी लेके गए, पैसा भी बन गया, बीटीएसटी भी पैसा बन गया। यही रेजिस्टेंस था ना जहां से ऑल टाइम जाग गिरा, 30% अप जो मारा था ट्रेंड रिजल्ट आने के बाद, फिर देखिए आज ये ऑल टाइम हाई का ब्रेक किया, ऑल टाइम हाई के ऊपर कैंडल ब्रेक करके क्लोज किया है, 15 मिनट में, आधा घंटा में, 1 घंटा में, 2 घंटा में, वन डे टाइम फ्रेम में, सब में क्लोज है। तो ट्रेंड कल जैकपॉट बन रहा है। जो लोग होल्ड किया वेल एंड गुड, जो नहीं किया कल कहां करेंगे वो बता रहे हैं। हम लोग तो होल्ड किया भाई ट्रेंड, अब मेरे प्रीमियम ग्रुप में होल्ड किया, तो जो लोग ट्रेंड को होल्ड किया वेल एंड गुड, जो नहीं होल्ड किए कल ट्रेंड को 39-20 के ऊपर ध्यान दीजिएगा। कल सब लोग जो लोग होल्ड नहीं किए ट्रेंड को 39-20 के ऊपर ध्यान दीजिएगा। जैसे ही 39-20 के ऊपर ग्रीन कैंडल, 39-20 के ऊपर ग्रीन कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम में क्लोज करेगा, सस्टेन करेगा, इंट्राडे का फर्स्ट टारगेट 4000 का रखिएगा, सेकेंड टारगेट 4100 का रखिएगा, थर्ड टारगेट 4200 का रखिएगा, ठीक है? तो ट्रेंड कल जैकपॉट 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 बनेगा 39-20 के ऊपर, ठीक है? और इस कैंडल का लो स्टॉप लॉस होगा, जो कैंडल क्लोज होने से पहले कैंडल है ना, 2 कैंडल से पहले कैंडल, थर्ड कैंडल, तो वो कैंडल आपका लो स्टॉप लॉस रहेगा। तो ट्रेंड कल 39-20 के ऊपर जैकपॉट बन रहा है, टारगेट 4000, 4100, 4200 आराम से जाएगा, ट्रेंड को ध्यान दीजिएगा, ठीक है? उसके बाद देखिएगा OFSS, कल बोल के दिए थे ना भाई, अरे भाई हम बोलते हैं यार, ऐसा पैसा नहीं दे स्टॉक हो ही नहीं सकता, हम यहां से पकड़वाए थे, ये बॉटम से देखिए, हैमर हैमर आज कहां है, कहां है आज भाई? कोई नहीं सकेगा भाई, कोई नहीं। और जो मेरे साथ रहेंगे लाइफ टाइम, जो सीखेंगे, जो मुझे फॉलो करेंगे, तो भाई एकदम गारंटी दे रहे हैं मेरे टक्कर का बन जाएंगे, हमको टक्कर दे देंगे, हमको मात दे देंगे एक दिन, लेकिन प्रॉपर फॉलो करेंगे तब, जैसे हम करते हैं। आप समझिएगा, OFSS कल दिए थे, ब्रेकआउट होगा, जैकपॉट बनेगा, आज ही जैकपॉट बन गया। ऑप्शन का तो पूछिए मत, क्या भागता है ये स्टॉक, ठीक है? अब ब्रेकआउट हुआ, फिर बुलिश फ्लैग, दो सेटअप है, ठीक है? समझने की कोशिश कीजिएगा, ये रेजिस्टेंस है, ब्रेक किया प्राइस ऊपर, अब ये कन्वर्ट हो गया सपोर्ट पे, ठीक है? सपोर्ट पे वापस आया, बना बुलिश हैमर, दो कैंडल बुलिश हैमर, एंड क्या चीज, बुलिश फ्लैग भी तो है सपोर्ट पे, बुलिश हैमर एंड बुलिश फ्लैग भी तो है, ये बुलिश फ्लैग, बुलिश फ्लैग का भी ब्रेकआउट, हैमर भी, सपोर्ट पे, इतना कंफर्मेशन। तो भाई कल ये फिर जैकपॉट बन रहा है, हम लोग तो होल्ड किए हुए हैं, जो लोग होल्ड नहीं किए वो ट्रेड कीजिएगा 7830 के ऊपर। जो लोग OFSS को होल्ड नहीं किए हैं, OFSS 7830 के ऊपर कल सब ध्यान दीजिएगा, 7830 के ऊपर जैसे ही ग्रीन कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम में क्लोज करेगा, 7830 के ऊपर जैसे ही ग्रीन कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम में क्लोज करेगा, सस्टेन करेगा, इंट्राडे का टारगेट होगा 8000 एंड 8200, आराम से चल जाएगा, ठीक है ना? 7830 के ऊपर जहां सस्टेन किया ग्रीन कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम में, इंट्राडे का टारगेट 8000 एंड 8200 का रहेगा। जो कैंडल ब्रेक करे, क्लोज करे 7830 का, उसी कैंडल का लो से 5-10 पॉइंट नीचे एक्स्ट्रा स्टॉप लॉस रखेंगे, विदाउट स्टॉप लॉस ट्रेड नहीं करेंगे। तो OFSS कल जैकपॉट बन रहा है भाई, आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना?
उसके बाद सीमेंस इंडिया, ध्यान दीजिएगा सीमेंस में भी 2 आवर टाइम फ्रेम सेटअप बनाया था ना। ध्यान दीजिए, लीजिए कल बोल के दिए थे ना, सीमेंस में असेंडिंग ट्रायंगल है, ऊपर के लिए भी नीचे के लिए, लेकिन नीचे नहीं आएगा, ऊपर का ज्यादा चांस है। हम बोले थे ना, सीमेंस का रिजल्ट भी अच्छा आया। ये देखिए सीमेंस आज भाई ब्रेकआउट हुआ है, 2 आवर टाइम फ्रेम का कैंडल, स्ट्रॉन्ग कैंडल, कैंडल का 70% बॉडी ऊपर क्लोज है, मजा आ गया। उसके बाद आया रिटेस्ट किया, रिटेस्ट करके ऊपर, तो भाई जो होल्ड है उसके लिए तो बढ़िया है, जो नहीं होल्ड किए हैं सीमेंस को ध्यान दीजिएगा। अब लोग आप लोग सब 44-40 के ऊपर, अब सब लोग सीमेंस को ध्यान दीजिएगा 44-40 के ऊपर, ठीक है 44-40 के ऊपर ध्यान दीजिएगा, ये इसके ऊपर जैसे ही कल सीमेंस इंडिया 44-40 को ब्रेक करता है, 44-40 के ऊपर ग्रीन कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम में प्रॉपर बॉडी के साथ ब्रेक करे, क्लोज करेगा, सस्टेन करेगा। इंटरडे का फर्स्ट टारगेट हो जाएगा 45-50, सेकेंड टारगेट हो जाएगा 46-50, ठीक है। तो सीमेंस इंडिया कल जैकपॉट बन रहा है 44-40 के ऊपर, उससे पहले नहीं, जैसे 44-40 के ऊपर ग्रीन कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम क्लोज करेगा, सस्टेन करेगा, इंटरडे का फर्स्ट टारगेट 45-50 का होगा, सेकंड टारगेट 46-50 का होगा। जो कैंडल ब्रेक कर क्लोज करेगा उसी कैंडल का लो से 5-10 पॉइंट नीचे एक्स्ट्रा स्टॉप लॉस रखेंगे, विदाउट स्टॉप लॉस ट्रेड नहीं करेंगे। तो सीमेंस इंडिया 44-40 के ऊपर कल जैकपॉट 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 बनेगा, मिस मत कीजिएगा आप लोग, ठीक है ध्यान दीजिएगा। उसके बाद है कोफोर्ज इंडिया, देखिए ब्रेकआउट नहीं आया कोफोर्ज पे, रखे रहिए, जो ब्रेकआउट नहीं आ रखे रहिए, आएगा छोड़ेंगे नहीं, आएगा छोड़ेंगे नहीं। लीजिए यहीं से गिरा था, यहीं से गिरा, अब जो है ये हमको लगता है कप एंड हैंडल पैटर्न बनाने की कोशिश करेगा। ये हो गया हम लोग कप एंड ये हैंडल अभी नहीं बना, हैंडल जैसे वापस जाएगा ना, जैसे यहाँ पे वापस जाएगा तो ये कप एंड ये हैंडल पकड़ेंगे यार, चाय पियेंगे, कॉफी पियेंगे, मजा लेंगे, कोफोर्ज पैसा देगा, हम लोग इधर कॉफी चलाएंगे, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा कोफोर्ज में ब्रेकआउट नहीं आया, जैसे ब्रेकआउट आएगा जैकपॉट बनेगा, ठीक है। तो कोफोर्ज हम लोग के लिए वैलिड है, जो कि लेवल दे चुके हैं 6700 के ऊपर, ठीक है 6700 के ऊपर ध्यान दीजिए। कोफोर्ज को टारगेट ही बता चुके, इस रेजिस्टेंस के ऊपर जैसी ग्रीन कैंडल 6700 के ऊपर जैसे ग्रीन कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम में या 1 आवर टाइम फ्रेम में क्लोज करता है, सस्टेन करता है, इंट्राडे का टारगेट 7200, इंट्राडे का टारगेट 7000 रहेगा एंड 7200 का रहेगा। ये टारगेट 7200 कब रहेगा, जब 1 आवर टाइम फ्रेम में, 1 घंटा के टाइम फ्रेम में, 1 आवर टाइम फ्रेम में कैंडल क्लोज करेगा, तो ये टारगेट आप लेके चल सकते हैं, इतना बड़ा टारगेट। और 15 मिनट में क्लोज करेगा तो टारगेट 6800-6900 को लेके चल सकते हैं, ठीक है ना। और 1 आवर टाइम फ्रेम में कैंडल अगर पूरा बॉडी के साथ क्लोज करता है 6700 के ऊपर, तो टारगेट 7200 कोफोर्ज में लेके चल सकते हैं, ठीक है। जो कैंडल ब्रेक कर क्लोज करेगा उसी कैंडल से 5-10 पॉइंट नीचे स्टॉप लॉस रखेंगे, विदाउट स्टॉप लॉस को भी ट्रेड नहीं करेंगे। ऐसे 2 आवर टाइम फ्रेम का सेटअप है तो 2 आवर टाइम फ्रेम में कैंडल क्लोज होने दीजिएगा, 1 आवर भी क्लोज होकर चलेगा, 2 आवर भी क्लोज जाएगा तो वेल एंड गुड, उसके बाद तो पैसा दबा कर देगा कोफोर्ज, ठीक है ध्यान दीजिएगा आप लोग। उसके बाद है डॉक्टर लाल पैथ लैब, दिया हुआ ज्यादा देंगे नहीं, बोल कर थकना नहीं है भाई, जो लेवल बता चुके हैं, बहुत दिन से दे रहे, तोड़ ही नहीं पा रहा, जिस दिन तोड़ा ना मां कसम पैसा देगा भाई, पूछिए मत। जहां ही 25-25 के ऊपर निकला डॉक्टर लाल पैथ लैब, 25-25 के ऊपर जिस दिन निकला, 25-25 के ऊपर जिस दिन ग्रीन कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम में क्लोज किया, सस्टेन किया, 2700 का टारगेट लिख लीजिए, आराम से 2700 जाएगा, जिस दिन 25-25 के ऊपर ये सस्टेन कर गया, ठीक है। तो आप लोग को पता है ये टारगेट वगैरह सब पता है डॉक्टर लाल पैथ लैब का। उसके बाद नवीन फ्लोर देख लीजिए, नहीं ब्रेकआउट हुआ, रहेगा, जो ब्रेकआउट नहीं हो वो रहेगा, कल के लिए वैलिड है। लीजिए लेवल ओवल टारगेट पता है ना नवीन फ्लोर में, जिनको टारगेट नवीन फ्लोर का नहीं पता है प्रीवियस डे के वीडियो देख लीजिए, नवीन फ्लोर का टारगेट मिल जाएगा, ठीक है, क्योंकि ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। ये रेजिस्टेंस है, आज ब्रेक नहीं किया, रेजिस्टेंस टूटेगा, टारगेट पता है 3400 जाएगा। अगर नवीन फ्लोर 3100 के ऊपर सस्टेन किया, 3110 के ऊपर ग्रीन कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम क्लोज कर सस्टेन किया, तो ये टारगेट सामने रखा हुआ है 3400 का, नवीन फ्लोर में आराम से जाएगा। 3110 के ऊपर क्लोज हुआ तो ठीक है ना, एक दिन में नहीं मिलेगा टारगेट, लेकिन 2 दिन में जरूर मिलेगा 3400 का, है ना। तो ध्यान दीजिए, जो कैंडल ब्रेक करेगा उसी कैंडल लो आपका स्टॉप लॉस होगा, ठीक है। तो नवीन फ्लोर का टारगेट पता है आप लोगों को, ध्यान दे, प्रीवियस जगह वीडियो देख लीजिएगा। परसिस्टेंट इंडिया प्रीवियस जगह वीडियो देख लीजिएगा, नहीं हुआ ब्रेकआउट, लीजिए जो बोले थे कि ब्रेकआउट होगा, कहां 1-2 आवर टाइम फ्रेम में था, लीजिए नहीं हुआ ना ब्रेकआउट। परसिस्टेंट इंडिया हुआ ब्रेकआउट, साइडवे रहा आज पूरा दिन साइडवे,
तो कल ध्यान दीजिएगा परसिस्टेंट इंडिया को इसी रेजिस्टेंस के ऊपर ग्रीन कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम, ठीक है। परसिस्टेंट इंडिया को ध्यान दीजिएगा, जो रेजिस्टेंस ड्रॉ किए हैं कल भी दिए थे रेजिस्टेंस, यही रेजिस्टेंस कल के लिए वैलिड है। अगर इसके ऊपर ग्रीन कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम क्लोज करता है, सस्टेन करता है, टारगेट रहेगा भाई आपका 8800 नहीं 9200, टारगेट रहेगा 9200। तो परसिस्टेंट इंडिया जैकपॉट बनेगा अगर ये रेजिस्टेंस के ऊपर निकलता है तो, ठीक है ना। आप लोग ध्यान दीजिएगा, बहुत जबरदस्त पैसा देगा भाई अगर ये निकल गया एक बार तो। हम लोग तो दांत पजा के बैठे हुए कि निकले एक दिन, ठीक है। इसके ऊपर ग्रीन कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम क्लोज कर सस्टेन करेगा। इंट्राडे का टारगेट 9000 लेके चल सकते हैं, स्विंग टारगेट 9200 9500 तक का भी लेके चल सकते हैं स्विंग में, ठीक है ना। स्विंग टारगेट आपका 9200 9200 एंड अरे यार बाद में बात करते हैं ना। एंड सेकंड टारगेट 9500, ये स्विंग टारगेट होगा, इंटरडे का टारगेट 9000 होगा। जो कैंडल ब्रेक करे उसी कैंडल लो आपका स्टॉप लॉस होगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा परसिस्टेंट इंडिया जैकपॉट बनेगा, ठीक है। हीरो मोटोकॉर्प आज लाइव मार्केट में दिए थे एंड अपने एक स्पेशल क्लाइंट, स्पेशल तो खैर मेरे लिए सबको है, जितना मेरा यूट्यूब सब्सक्राइबर है, जितने मेरे टेलीग्राम में सब्सक्राइबर हैं, जितने मेरे इंस्टाग्राम फॉलोअर्स हैं, सब लोग मेरे स्पेशल क्लाइंट है, ठीक है ना। कोई स्पेशल ऐसा है नहीं, लेकिन सब लोग हम एक समान मानते, सब लोग को एक तरह का देते हैं, ठीक है। उनका होल्ड, ये उनका हीरो मोटोकॉर्प बहुत गंदा फंस गया था। अच्छा रिजल्ट आने के बाद गैप डाउन हो गया था, जो कि जिनका लॉस 1,08,000 के आसपास चल रहा था, ये 70,000 के आसपास स्टॉप लॉस चल रहा था, लॉस इस आसपास। ये बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था, ठीक है ना। 4800 के आसपास का स्टॉप स्ट्रॉन्ग, 46,500 40-50 का। तो हम यहाँ पे उनको क्वांटिटी ऐड करवाएं, क्वांटिटी ऐड किया, उसको बोले होल्ड कीजिए, आज वो अपना पोजीशन काटे हैं भाई। तो 1,08,000 का लॉस को रिकवर करके आज वो 22,000 का प्रॉफिट काटे, बहुत खुश है, बहुत ज्यादा ही खुश। अब आप सोच के देखिए, जिनका लॉस 1,08,000 का लॉस होगा, वो लॉस रिकवर होते होते प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाएगा, कितना खुश होंगे। अगर वो पोजीशन काट देते हैं, कोई और रहता हमारे जगह तो पोजीशन कटवा देता, फोन तक नहीं उठाता, मैसेज तक नहीं उठाता, रिस्पॉन्स तक नहीं देता, तो क्या बीतता भाई उसके पास, उसका पूरा कैपिटल खत्म। वो तो मार्केट से बाहर होता है जुआ जुआड़ी बोल के। आज वो बहुत हैप्पी, आज वो चैन की नींद सोएंगे, जिनका 1,08,000 लॉस से 22,000 का प्रॉफिट में कटा, यानी प्रॉफिट पोजीशन काटे, लॉस में नहीं काटे, ठीक है। तो ये चीज है, हम सबको एक समान मानते हैं और सबको हम सपोर्ट करते हैं, चाहे वो फ्री वाला हो चाहे वो प्रीमियम वाला हो, सबको सपोर्ट करते हैं भाई, ये आप मानो या नहीं मानो, ठीक है। तो हीरो मोटोकॉर्प के लिए कुछ नहीं है। मारुति 11,200 का टारगेट दिए थे, लीजिए आज का टारगेट 11,050 का हाई लगाया है, ये ले लीजिए 40 का, 11,040 या 50 का हाई लगाया है ना। क्या बोले थे, इसके ऊपर जहां निकला 10,850 के ऊपर जाएगा जाएगा जाएगा, 10,850 के ऊपर निकला, फिर एक छोटा सा रेजिस्टेंस था जो कि प्रीवियस हाई लगा चुका था 10,950, निकला 11,000 11,200 का, तो 11,050 का हाई लग चुका है, 11,200 भी जाएगा मारुति, ठीक है। आप लोग ध्यान दीजिएगा, कल का एक और स्टॉक ध्यान दीजिएगा जो जैकपॉट बनेगा, रिजल्ट बहुत स्ट्रॉन्ग आया है M&M का, महिंद्रा एंड महिंद्रा का, ठीक है। महिंद्रा एंड महिंद्रा का रिजल्ट बहुत स्ट्रॉन्ग आया है, कल ये जैकपॉट बन रहा भाई, मिस मत कीजिएगा। हम लोग देखिए रिजल्ट आया, एक स्पाइक आया यहाँ पे, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के पास जैसे आया, हम लोग पोजिशन यहाँ पे बनाए और हम लोग पोजिशन में अभी तक बने हुए हैं, ठीक है। और M&M का रिजल्ट मालूम है 60% अप आया, 60% रिजल्ट अप आया भाई, तो कल तो ये उल्टा करने वाला है। तो महिंद्रा एंड महिंद्रा कल कोई भी मिस मत कीजिएगा, कहां कैसे ट्रेड करेंगे वो बताते हैं, ठीक है। 1680 के ऊपर ध्यान दीजिएगा, M&M को कल सब लोग 1680 के ऊपर ध्यान दीजिएगा। ये रेजिस्टेंस जो ड्रॉ किए हैं लाइव मार्केट में 1680, ठीक है। 1680 के ऊपर कल सब लोग महिंद्रा एंड महिंद्रा को ध्यान दीजिएगा। 1680 के ऊपर जैसे ही ग्रीन कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम में प्रॉपर बॉडी के साथ ब्रेक करे, क्लोज करता, सस्टेन करता है, इंटरडे का फर्स्ट टारगेट हो जाएगा 1700, सेकेंड टारगेट हो जाएगा 1720 एंड थर्ड टारगेट हो जाएगा 1740, ठीक है। तो महिंद्रा एंड महिंद्रा कल 1740 तक जा सकता है, ध्यान दीजिएगा, लेकिन 1680 ब्रेक करेगा तब जाएगा। 1680 के ऊपर ग्रीन कैंडल 50 मिनट टाइम में क्लोज कर सस्टेन करेगा तो ही 1720 1780 यानी ये हाई को टच करने जाएगा, ठीक है। जो कैंडल ब्रेक कर क्लोज करेगा उसी कैंडल लो से 5-10 पॉइंट नीचे एक्स्ट्रा बढ़ाकर स्टॉप लॉस रखेंगे, विदाउट स्टॉप लॉस कोई भी ट्रेड नहीं करेंगे, ठीक है भाई, ध्यान दीजिएगा। और अगर
बिग गैप अप हो जाता है 1720 1740 के पास गैप अप ओपन हो जाता है, तो वेट कीजिएगा, दौड़ के ट्रेड मत कीजिएगा, प्राइस एक्शन बनने को वेट कीजिएगा, ठीक है। एक स्टॉक और दे रहे हैं, लास्ट एंड फाइनल स्टॉक है टीवीएस मोटर, समझने की कोशिश कीजिएगा। टीवीएस मोटर लास्ट लास्ट में रैली लगाया, और जो मेरा रेजिस्टेंस था, जहां तक का मेरा टारगेट सेट था, वो टारगेट दिया, गया 2100, तो कल ये भी लाल होने वाला है। लाल नहीं, हम लोग को लाल नहीं चलेगा, हम लोग में ग्रीन चलेगा, क्योंकि हम लोग प्रॉफिटेबल ट्रेडर है ना, खाली हर्रा होना है, लाल थोड़ी होना है, लाल वाले जाए तेल लेने। अब समझिए, यहां टीवीएस मोटर ऑल टाइम हाई गिर गया, आज जाकर वहीं पे रुक गया, तो कल टीवीएस मोटर जैकपॉट बन रहा है। देखा जाए तो इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना रहा है, बुलिश पैटर्न, ये हम लोग ले सकते हैं लेफ्ट शोल्डर, ये हम लोग ले सकते हैं हेड, ये हम लोग ले सकते हैं राइट शोल्डर। तो टीवीएस मोटर में 2 आवर टाइम फ्रेम में इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है, ये बुलिश पैटर्न है, जब भी बनता है जैकपॉट बनता है, और ये पूरा मूव बनाया भी हुआ है पैसा देने का। तो कल सब लोग टीवीएस मोटर को 2105 के ऊपर ध्यान दीजिएगा, जैकपॉट बनने के लिए रेडी है, ठीक है ना। इस रेजिस्टेंस के ऊपर जैसे ही ग्रीन कैंडल 50 मिनट टाइम से क्लोज करेगा, इस रेजिस्टेंस के ऊपर जैसे ही 2110 पकड़ लीजिए ना, छोड़िए ना 2110, ठीक है, 2110 के ऊपर जैसे ही ग्रीन कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम में क्लोज करे, सस्टेन करेगा, इंट्राडे का टारगेट हो जाएगा 2160 एंड 2200, 2240 भी जा सकता है, ठीक है ना, 2240 भी जा सकता है। तो कल टीवीएस मोटर जैकपॉट बन रहा है भाई, मिस कोई भी मत कीजिएगा, ठीक है ना, 2240 भी जा सकता है। अगर कल टीवीएस मोटर 2110 के ऊपर निकलता है, 2110 के ऊपर ग्रीन कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम क्लोज करके सस्टेन करेगा, इंट्राडे का फर्स्ट टारगेट 2160, सेकंड टारगेट 2200, थर्ड टारगेट 2240, ठीक है। जो कैंडल 2110 के ऊपर निकलेगा वही कैंडल लो से 5-10 पॉइंट नीचे स्टॉप लॉस रखेंगे, विदाउट स्टॉप लॉस कोई भी ट्रेड नहीं करेंगे, ठीक है। तो टीवीएस मोटर में इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना है, और ये बुलिश पैटर्न है, तो कल टीवीएस मोटर जैकपॉट बनने के लिए रेडी है, आपको ध्यान दीजिएगा, मिस मत कीजिएगा, ठीक है भाई। ये रहा था हम लोग का आज का स्टॉक जो कल पैसा देगा। निफ्टी बैंक निफ्टी कैसे ट्रेड करना बता दिए, और वो जो स्टॉक दिए सब स्टॉक जैकपॉट स्टॉक है, मेरा तो डेली जैकपॉट बन रहा है भाई, क्या चाहिए आप लोग को। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत हैप्पी होंगे मेरे से, बहुत कुछ सीख पाए होंगे अब तक मेरे साथ, और बहुत अच्छा पैसा भी बना रहे होंगे, ठीक है, उम्मीद करते हैं, आई होप। पता नहीं अब सच है या गलत, अगर कमेंट कीजिएगा तो पता चल जाएगा कि हाँ आप लोग हैप्पी है या नहीं, आप लोग सीख पा रहे हैं या नहीं, आप लोग प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन रहे हैं या नहीं, आप लोग पैसा बना रहे हैं या नहीं, ये सिर्फ गंवा रहे हैं, वैसा नहीं। तो कमेंट कीजिए ना, तब ना समझ में आएगा। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, कमेंट करने में क्या जाता है भाई, जान तो नहीं जा रहा, खाना तो नहीं खाना छोड़ देंगे ना, कमेंट क्या कीजिए, ठीक है ना। आप लोग कमेंट मेरे लिए खाना है समझिए, आप लोग कमेंट करते हैं मेरा पेट भर जाता है देख के कि हाँ भाई अच्छा लग रहा है हमको। तो प्लीज सब लोग से रिक्वेस्ट है, जो लोग फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पे आए हैं, फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, फ्रेंड फैमिली रिलेटिव सोशल मीडिया में हमारे यूट्यूब चैनल का लिंक को शेयर कीजिए, टेलीग्राम चैनल का लिंक को शेयर कीजिए, ताकि लोग जुड़कर हमसे सीख सके, स्टॉक मार्केट है क्या, प्राइस एक्शन है क्या, टेक्निकल एनालिसिस है क्या, सब लोग सीखकर पैसा बनाए, सेल्फ इंडिपेंडेंट बने, खुद का बॉस खुद का मालिक बने, किसी के सामने हाथ ना फैलाए, किसी के सामने भीख ना मांगे, दिन भर जॉब के लिए ना भटके, 10 से 5 जॉब के लिए भटक रहे, इंटरव्यू दे रहे, रिजेक्ट हो रहे, दिस दैट वगैरह वगैरह, पसीना से लथपथ, घर में खाने का कुछ नहीं, इंटरव्यू फेस पे फेस करे जा रहा है, उम्र निकलते जा रहा है, सरकारी नौकरी का तैयार कर रहे हैं, बाल झड़ रहा है, सरकारी नौकरी का तैयारी कर रहे हैं, भाई क्यों? इससे अच्छा कोई चीज है क्या? इससे अच्छा कोई बिजनेस है क्या? इससे अच्छा कोई नौकरी है क्या? बता दे कोई हमको, है ही नहीं है। बस फर्क इतना है कि सीखना, सीख जाइएगा तो भाई इससे अच्छा कुछ नहीं है। बुढ़ापा में भी रहिएगा ना, हाथ पैर नहीं काम करे, दिमाग तो काम करेगा। एक आदमी बैठा लीजिए, खाली उसको बोलना बाय और सेल करना है, आपका दिमाग तो काम करेगा, दिमाग से बताइए भाई अब रिकॉर्ड है, लो तुम बाइक करो, बुढ़ापा तक पैसा देगा, समझने की कोशिश कीजिए आप लोग, ठीक है ना। जो लोग हमारे साथ लाइफ टाइम प्रीमियम ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं, जिस प्रीमियम ग्रुप का 1 मंथ का चार्ज आप लोगों को पता ही कितना है, वो प्रीमियम ग्रुप आपको फ्री में मिलेगा लाइफ टाइम, जिंदगी भर के लिए। करना क्या, हमारे रेफरल लिंक के थ्रू आप स्टॉक पर डीमेट अकाउंट ओपन करना है, हमारे रेफरल लिंक के थ्रू आप स्टॉक पर डीमेट अकाउंट ओपन कीजिए और उस पर ट्रेड कीजिए, हम आपको लाइफ टाइम प्रीमियम ग्रुप में ऐड कर देंगे, ठीक है। अकाउंट ओपन होने के बाद आप स्टॉक की तरफ से यूजर आईडी मिलता है, वो यूजर आईडी, नाम, मोबाइल नंबर, एड्रेस हमको इंस्टाग्राम में या टेलीग्राम में भेज दीजिए, हम आपको ऐड कर देंगे। इंस्टाग्राम का लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप स्टॉक का रेफरल लिंक भी वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, मोर का ऑप्शन पे आएगा, क्लिक करके स्क्रॉल करके सबसे नीचे आ जाइए, आपको आप स्टॉक का रेफरल लिंक मिलेगा, उस लिंक से अकाउंट ओपन कर लीजिए और हमें सारा डिटेल इंस्टाग्राम में मैसेज कर दीजिए। इंस्टाग्राम का लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप लोग जो इंस्टाग्राम यूज करते हैं मुझे फॉलो कर लीजिए और सारा मैसेज आप वहां पे हमको भेज सकते हैं, हम आपको प्रीमियम ग्रुप में ऐड कर देंगे। और कोई भी डॉट हो स्टॉक मार्केट रिलेटेड, कोई भी क्वेश्चन हो स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, तो आप हमको इंस्टाग्राम में मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। साथ ही साथ
फ्री टेलीग्राम चैनल का लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप लोग जाकर उस चैनल को ज्वाइन कीजिए और देखिए कि फ्री में नदीम सर क्या आग लगाते हैं। मजाक नहीं कर रहे भाई, आग लगवा देते हैं फ्री में भी। तो फ्री में लोग पैसा बना रहे हैं, फ्री में फैमिली सपोर्ट कर रहे हैं, अपने पॉकेट मनी जनरेट कर रहे हैं, ठीक है, फ्री में। तो आप लोग, जो लोग पैसा नहीं है जिनके पास ऑलरेडी अप स्टॉक है, वो फ्री चैनल ज्वाइन कर लीजिए ना। तो फ्री का भी लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप लोग जाकर ज्वाइन कीजिए और देखिए और समझिए स्टॉक मार्केट को बारीकी से, ठीक है ना, बारीकी और बहुत डीपली एनालिसिस। हम आप लोग को डीपली एनालिसिस करना सिखा रहे हैं, डीपली समझ में आता है, इतना कोई नहीं सकेगा भाई। जैसा हम एनालिसिस करते हैं ना, हम बता रहे ना, मेरे से एनालिसिस बहुत कम लोग करता है या तो करता भी नहीं है, ठीक है। हम अपने आप में प्राउड फील करते हैं भाई कि हम ये चीज सीखे, ठीक है। चलिए फिर भाई, सब लोग से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा सोशल मीडिया में हमारे यूट्यूब चैनल का लिंक को एंड टेलीग्राम चैनल का लिंक को शेयर कीजिएगा, ठीक है। चलिए फिर कल के लेसन मिलेंगे, तब तक के लिए सालों को टाटा, थैंक यू, बाय बाय।